लिन यूसन एक मीटिंग में होता है जिसमें शैंग युआन के चेयरमैन भी शामिल थे। कुछ लोग एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। आखिर में चेयरमैन लिन से पूछते हैं कि उसका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर। तब लिन बड़े कॉन्फिडेंटली अपना ओपिनियन शेयर करता है, जिससे कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ के चेहरे उतर जाते हैं। और चेयरमैन लिन की बातों से बहुत खुश थे। अपने ऑफिस में बैठा लिन शैंग युआन के सामने वाली बिल्डिंग वाया की तरफ देखता है और सीन कट होता है शिगवांग पर, जो अपना इंटरव्यू देकर वापस आई थी। लंच के वक्त उसके रूममेट्स उसे अपने इंटरव्यू के बारे में पूछती है। तब शिगवांग कहती है कि उसका इंटरव्यू ठीक गया, पर वो अभी सोच रही है कि वहाँ ज्वाइन करे या नहीं। ये बात सुनकर येरोंग के चेहरे पर सैडनेस साफ दिखती है, क्योंकि उसे अब तक इंटरव्यू के लिए कोई कॉल नहीं आया था। येरोंग ज़ुआंगशु के बचपन की दोस्त थी। वो ज़ुआंगशु के घर आती है, उसकी मॉम से बात करती है और तभी ज़ुआंगशु वहाँ आ जाता है। वो चाहती थी कि ज़ुआंगशु अपनी सीनियर से पूछे कि उसे इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, ताकि वो जान पाए कि आखिर वो कहाँ कम पड़ गई। शिगवांग जब लाइब्रेरी में होती है तब उसे एक और इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, सूजो के पीवी टेक्नोलॉजी कंपनी से फाइनेंस पोजीशन के लिए। पहला इंटरव्यू उसे अपने पेरेंट्स की पहचान से मिला था, इसीलिए शिगवांग सोचती है कि फाइनली उसे अपने बलबूते पर कहीं जॉब मिलेगी। वो ये खुशी सबके साथ शेयर करने ही वाली होती है कि तभी कुछ ऐसा होता है कि उसकी खुशी टिक नहीं पाती। होता यूँ है कि येरोंग को भी इंटरव्यू के लिए कॉल आया था डॉम वाले फ़ोन पर, क्योंकि येरोंग का फ़ोन खो गया था। किसी ने वो फ़ोन उठाया, पर येरोंग को उसके बारे में नहीं बताया। बाकी सब उस दिन डॉम से बाहर थे और उन्हें लगता है कि सिर्फ शिगवांग वहाँ थी, इसीलिए वो सब शिगवांग को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे थे। पर शिगवांग अपना स्टैंड लेते हुए कहती है कि वो वहाँ थी ही नहीं और उसने कोई कॉल भी नहीं उठाया, और ये कि वो तब लाइब्रेरी में थी। ये बात ज़ुआंगशु को उसके सीनियर से पता चली थी। वहाँ येरोंग और शिगवांग के बीच बहुत बड़ी कहासुनी हो जाती है। ज़ुआंगशु भी येरोंग की ही साइड लेता है। शिगवांग का दिल बहुत दुखता है। वो याद करती है कि कैसे उसे ज़ुआंगशु पर क्रश हुआ करता था, पर क्योंकि येरोंग और ज़ुआंगशु चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और हमेशा साथ रहते थे, वो कंफर्म करना चाहती थी कि क्या वो डेट कर रहे हैं, पर येरोंग से पूछने पर वो मना कर देती है। इसीलिए शिगवांग ज़ुआंगशु से कन्फेस करती है कि उसे उस पर क्रश है, और तब तक वो उसे लाइक करती रहेगी जब तक वो भी उसके लिए वही फील नहीं करता। दूसरे ही दिन पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि शिगवांग येरोंग और ज़ुआंगशु के बीच आना चाहती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि भले ही वो दोनों एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उनके बीच कुछ तो है। शिगवांग को बुरा लगता है और वो ज़ुआंगशु को टेक्स्ट करती है माफ़ी मांगने के लिए कि उसे पता नहीं था कि उन दोनों के बीच कुछ है, वरना वो कभी कन्फेस नहीं करती। पर ज़ुआंगशु उसके टेक्स्ट का कोई रिप्लाई नहीं देता। शिगवांग ये सब एक पॉन्ड के पास बैठे हुए याद कर रही थी कि वो कितनी पागल थी ये सब करने के लिए, और वो बस रोए जा रही थी। वो अपने आंट के घर आती है और जांग रोई उसे देखकर समझ जाता है कि उसका दिल फिर से टूटा है ज़ुआंगशु की वजह से। वो उसे चेयर करने की कोशिश करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। शिगवांग को कुछ सूझता है। दूसरे दिन वो लाइब्रेरी जाती है। शिगवांग रूम से अपना सामान लेने आती है। अब सब ज़ुआंगशु ने येरोंग को दिए हुए फ़ोन के बारे में बात कर रहे थे, जो कि वो शो ऑफ किए जा रही थी। उसके जाने के बाद डॉम में सबको असली सच पता चल जाता है कि वो कॉल शाओफेंग ने उठाया था, और उसने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि कॉल करने वाले ने खुद कहा था कि वो येरोंग को फिर से कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे, यानी कि शिगवांग बेकसूर थी। शाओफेंग को एक ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो एक डिनर प्लान करती है, जहाँ कॉलेज के वो कुछ स्टूडेंट्स बुलाती है जो कि गॉसिप को फैलाने में माहिर थे। उनके सामने वो सारी बात क्लियर करती है और शिगवांग भी प्रूफ देती है कि कॉल आया तब वो लाइब्रेरी में थी। वो सब उसका यकीन करते हैं, और ये बात भी कि शिगवांग बेकसूर है पूरे कॉलेज में फैल जाती है। शिगवांग इस वजह से शैंग युआन का ऑफर रिजेक्ट कर देती है। ज़ुआंगशु को भी अपनी सीनियर से पता चलता है कि मिस्टेक उनकी तरफ से हुई थी और वो माफ़ी मांगती है। ज़ुआंगशु ने येरोंग को वो फ़ोन इसीलिए दिया था ताकि वो और रूमर्स फैलाना छोड़ दे। ज़ुआंगशु की मॉम उसे येरोंग के साथ सेटल हो जाने को कहती है, ताकि उसकी फैमिली ने उन पर जो एहसान किया है
उसे चुका सके। और यहाँ ख़त्म होता है शाइन ऑन मी का एपिसोड नंबर 2। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो then do like the video, comment down below for your suggestion and subscribe the channel। मैं मिलूँगी आपसे इसके एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।